उसने मेरा दिल तोड़ा और मुस्कुरा दी। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इसलिए नहीं आते कि आपके साथ उम्र बिताएं। वे आते हैं ताकि आपको सिखा सकें कि टूटे हुए दिल की आवाज़ कैसी होती है। उस दिन पूरी दुनिया सामान्य थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, चाय की दुकानों पर हंसी गूंज रही थी। लेकिन मेरे भीतर सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं सड़क के उस पार खड़ा था और सामने सामने वह थी काव्या, वही लड़की जिसके लिए मैंने अपने हर सपनों में जगह बनाई थी, वही लड़की जिसके एक संदेश से मेरी पूरी रात खूबसूरत हो जाती थी, वही लड़की जिसके लिए मैंने अपने दोस्तों से लड़ाई की, अपने परिवार की नाराज़गी सही और अपने भविष्य की हर योजना बदल दी। वह मेरे सामने खड़ी थी लेकिन अकेली नहीं, उसके साथ कोई और था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और मेरी आंखों में सवाल। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आ जाएगा। काव्या मेरी आवाज़ कांप रही थी। उसने मेरी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसके आंखों में पहचान चमकी, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुरा दी, ऐसी मुस्कान जैसे मैं उसकी ज़िंदगी का कभी हिस्सा नहीं था। उसने उस लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, आरव, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, बस इतना। इतने महीनों का प्यार, इतने वादे, इतने सपने, और अंत में सिर्फ मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। उस दिन पहली बार समझ आया कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल नहीं, उसकी उम्मीद होती है। क्योंकि दिल टूटने के बाद भी धड़कता रहता है, लेकिन उम्मीद टूट जाए तो इंसान अंदर से मर जाता है। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई। कहानी तो उस दिन शुरू हुई थी जब मैंने पहली बार काव्या को देखा था, 2 साल पहले। मैं एक साधारण सा लड़का था, मध्यम वर्गीय परिवार, छोटे छोटे सपने और जिंदगी को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ना लेने की आदत। मेरे दोस्त अक्सर कहते, आ रहो, तू हर किसी की मदद कर देता है, कभी खुद के बारे में भी सोच लिया कर। लेकिन मैं ऐसा ही था। मुझे लोगों को मुस्कुराते देखना अच्छा लगता था, शायद इसलिए क्योंकि बचपन से मैंने घर में संघर्ष ज़्यादा देखे थे। पिताजी का छोटा व्यापार था, माँ घर संभालती थी। पैसे कभी बहुत ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन प्यार की कमी कभी नहीं थी। एक शाम मैं पुस्तकालय में बैठा था, मेरे सामने किताब खुली हुई थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। तभी किसी ने कहा, माफ़ कीजिएगा, क्या यह सीट खाली है? मैंने सर उठाया और पहली बार उसे देखा। हल्के नीले रंग का सूती सलवार सूट, खुले बाल, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि कुछ पल के लिए मैं जवाब देना भूल गया। जी बैठ जाइए, वह मुस्कुराई। धन्यवाद। पता नहीं क्यों, लेकिन अगले दिन वह फिर आई, और उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे औपचारिक बातें शुरू हुई। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? आप हमेशा इतने शांत रहते हैं क्या? और फिर बातों का सिलसिला बढ़ता चला गया। उसका नाम काव्या था। वह बहुत खुलकर बातें करती थी, हंसती थी, छोटी छोटी बातें पर खुश हो जाती, और सबसे खास वह मुझे मुझे समझती हुई लगती थी। एक दिन उसने पूछा, आरव, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अपने लोगों को खो देने का। उसने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर मुझे कभी मत खोना। उस वक्त मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन सच कहूँ, उस दिन से मैंने उसे अपने दिल में जगह दे दी थी। दिन बीतते गए, हमारी दोस्ती गहरी होती गई। अब सुबह का पहला संदेश उसी का होता, रात की आखिरी शुभ रात्रि भी उसी की। अगर कुछ घंटों तक जवाब ना दे तो बेचैनी होने लगती। अगर वह उदास हो तो मेरा मन भी बुझ जाता। एक दिन उसने कहा, आरव, अगर मैं कभी चली गई तो? मैंने तुरंत जवाब दिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर चली गई तो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। वह हंस पड़ी, तुम बहुत फिल्मी हो और बहुत जिद्दी हो। उसने मुस्कुरा कर हाथ बढ़ाया। दोस्ती हमेशा रहेगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। हमेशा, लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, हमेशा कहने वाले लोग सबसे पहले बदल जाते हैं। कुछ महीनों बाद हम दोनों एक मेले में गए। चारों तरफ रोशनी थी, लोग खुश थे, बच्चे झूल रहे थे। काव्या अचानक एक साथ एक दुकान के सामने रुक गई। वह रंग बिरंगी चूड़ियां देख रही थी। बहुत सुंदर है ना? मैंने मुस्कुरा कर पूछा, पसंद है? उसने धीरे से सर हिलाया। मैं बिना कुछ कहे चूड़ियां खरीद ली। वह मुझे देखती रह गई। तुम हर बार मेरी पसंद कैसे जान लेते हो? मैंने हंसकर कहा, शायद मैं तुम्हें ध्यान से सुनता हूँ। उसकी आंखें भर आई। यार,
अगर हर लड़की को तुम्हारे जैसा लड़का मिले तो कोई कभी रोए ही नहीं। उस वक्त मुझे क्या पता था कि सबसे ज़्यादा आंसू भी वही लड़की देगी। धीरे धीरे हमारा रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा, लेकिन किसी ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। शायद हम दोनों डरते थे कहीं इस रिश्ते का नाम देने से यह टूट न जाए। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे, आसमान ढलता हुआ सूरज बेहद खूबसूरत लग रहा था। काव्या अचानक बोली, यारो, हम अगर किसी दिन बहुत बदल जाऊं तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, क्योंकि प्यार बदल सकता है लेकिन परवाह नहीं। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर उसने नजरें झुका ली। तुम बहुत अच्छे हो। उस दिन पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ में खुशी कम और डर ज़्यादा था, लेकिन प्यार में पड़े लोग संकेत नहीं समझते, वे सिर्फ भरोसा करते हैं। और मैं भी वही कर रहा था। मुझे लग रहा था जो लड़की मेरी हर बात समझती है वह कभी मुझे दर्द नहीं दे सकती। मुझे लगता था जिसने मेरी आंखों से आंसू देखकर खुद रो दिया वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मुझे लगता था यह कहानी बाकी कहानियों जैसी नहीं होगी। उस रात सोने से पहले काव्या का संदेश आया, आ रहा, हाँ, अगर कभी मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूं तो। मैं मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। उसने कुछ देर बाद सिर्फ एक शब्द भेजा, शायद। उस वक्त मुझे उस शब्द का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द वही शब्द मेरी पूरी दुनिया बदल देने वाला था। जब प्यार सवाल बन गया, कभी कभी रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे खत्म होते हैं। पहले बातें कम होती है, फिर इंतज़ार बढ़ता है, फिर शिकायतें शुरू होती है, और एक दिन आपको एहसास होता है कि जिस इंसान के बिना आप एक पल नहीं रह सकते उसके पास अब आपके लिए 2 मिनट भी नहीं बचे थे। काव्या बदल रही थी। शुरुआत बहुत छोटी थी। पहले जहां वह सुबह उठते ही संदेश भेजती, अब दोपहर तक कोई खबर नहीं होती। पहले घंटों बातें होती, अब जवाब सिर्फ एक शब्द में आने लगे, हाँ ठीक है, व्यस्त हूँ। मैंने खुद को समझाया, हर किसी की जिंदगी में व्यस्तता आती है, लेकिन प्यार में सबसे कठिन काम होता है खुद को झूठा दिलासा देना। एक शाम मैंने उसे संदेश भेजा, सब ठीक है ना? कुछ देर बाद जवाब आया, हाँ बस थोड़ा सा काम ज़्यादा है। मैंने मुस्कुरा कर लिखा, अपना ध्यान रखना। उसने सिर्फ इतना लिखा, हम। मैं लंबे समय तक उस एक शब्द को देखता रहा। कभी जो लड़की छोटी सी बात पर भी 10 पंक्तियां भेज देती थी, आज उसके पास मेरे लिए एक पूरा वाक्य भी नहीं था। लेकिन अब मैं उसके समय में फिट होने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार हम मिले। मैंने उसे देखा, वह सामने बैठी थी, लेकिन आंखों में वह अपनापन नहीं था। वह बार बार अपने फ़ोन देख रही थी। किसी के संदेश आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? हाँ, तो तुम बहुत बदल गई हो। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हर इंसान बदलता है यार, लेकिन इतना। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, तुम मेरी हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो। उस दिन पहली बार मुझे अपनी मौजूदगी बोझ लगी। वह घर लौटकर मैं देर तक छत पर बैठा रहा। मेरे पास आई, क्या हुआ? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं माँ। माँ ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिस दिन तुम सच में खुश होते हो ना, उस दिन तुम्हारी मुस्कान आंखों तक पहुंचती है। मैं चुप रहा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं मिलते। दिन बीतते गए। अब काव्या खुद कभी संपर्क नहीं करती। हर बार पहल मुझे करनी पड़ती। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या तुम मुझसे दूर हो रही हो? बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसका संदेश आया, आ रहा, हर रिश्ते को सांस लेने की जगह चाहिए। मैंने लिखा, मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता। उसने जवाब दिया, तो फिर मुझसे इतने सवाल मत किया करो। उस रात मैंने पहली बार रोते हुए खुद से पूछा, क्या सच में गलती मेरी है? प्यार में इंसान सबसे पहले खुद को दोष देता है। उसे लगता है कि शायद वही पर्याप्त अच्छा नहीं था, शायद उसने ज़्यादा उम्मीद कर ली, शायद उसे थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए था। और मैं भी वही कर रहा था। एक दिन मेरा दोस्त कबीर मुझसे मिलने आया। उसने मुझे बहुत समय से जानता था। उसने धीमे सीधे पूछा, सब ठीक है? हाँ। झूठ मत बोल। मैं चुप रहा। फिर मैंने सब बता दिया। कबीर कुछ देर तक सुनता रहा, फिर बोला, आरव, कभी कभी हम जिस इंसान को खोने से डरते हैं वह बहुत पहले ही हमें छोड़ चुका होता है।
मैंने तुरंत कहा, काव्या ऐसी नहीं है। कबीर ने गहरी सांस ली। मैं दुआ करता हूँ कि तू सही हो, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद काव्या का जन्मदिन था। मैंने कई हफ्तों से उसके लिए एक छोटा सा उपहार तैयार किया था। उसमें महंगी चीजें नहीं थी, बस कुछ तस्वीरें थी, कुछ चिट्ठियां थी और एक डायरी जिसके पहले पन्ने पर मैंने लिखा था उन पलों के नाम जिन्होंने मेरी जिंदगी खूबसूरत बनाई। मैं उसके घर के पास पहुंचा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं सोच रहा था शायद आज सब पहले जैसा हो जाए, शायद वह मुझे देखकर खुश हो जाएगी, शायद मेरी सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएगी। लेकिन किस्मत ने उस दिन मेरे लिए कुछ और ही लिखा था। मैंने दूर से काव्या को देखा। वह हंस रही थी, बहुत खुश लग रही थी। उसके साथ कुछ लोग थे और उनमें एक लड़का भी था। मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा था। काव्या उसके बहुत करीब खड़ी थी, इतनी करीब जितना वह कभी मेरे साथ भी नहीं खड़ी हुई। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग ने कहा जो दिख रहा उसे देख। मैंने खुद को संभाला और उसकी तरफ बढ़ गया। जन्मदिन मुबारक हो। काव्या चौंक गई। यारो तुम यहाँ? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, उसने जल्दी से कहा। ये आदित्य। उस लड़के ने हाथ बढ़ाया। हाय। मैंने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन मेरी नजरें काव्या पर थी। उसकी आंखों में घबराहट थी। मैंने उपहार उसकी तरफ बढ़ाया। यह तुम्हारे लिए। उसने बिना देखे कहा, धन्यवाद। बस इतना। ना कोई खुशी, ना कोई उत्साह, ना वह मुस्कान जो पहले मुझे देखकर उसके चेहरे पर आ जाया करती थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे भीतर अनगिनत सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं थे। सुबह काव्या का संदेश आया। कल आने की क्या जरूरत थी? कुछ देर तक उस संदेश को देखता रहा, फिर लिखा, क्योंकि तुम मेरे लिए जरूरी हो। उसने जवाब दिया, तुम हर चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हो। मैंने कांपते हाथों से लिखा, और तुम? काफी देर बाद जवाब आया, मुझे अभी अपने बारे में सोचना है। उस दिन पहली बार मुझे लगा शायद मैं उसकी प्राथमिकताओं की सूची से बहुत दूर जा चुका हूँ। दिन गुजरते गए। अब हमारे बीच चुप्पियां ज्यादा थी। एक शाम मैंने उसे फोन किया। बहुत देर तक घंटी बजती रही। फिर उसने फोन उठाया। क्या हुआ? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? उसने थके हुए स्वर में कहा, आरव मुझे थोड़ा समय चाहिए। किस बात का समय? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उसने कहा, सब कुछ पहले जैसा नहीं रह सकता। मेरा गला सूख गया। क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, और फोन कट गया। उस रात मैंने पहली बार उसकी सारी पुरानी तस्वीरें देखी। वे संदेश पढ़े जिनमें उसने कहा था, तुम हमेशा रहोगे ना? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं देर तक रोता रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द धोखे का नहीं होता। उसे लगता था एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता था कि तूफान अभी बाकी था, और बहुत जल्द काव्या मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनकर सामने आने वाली थी। एक ऐसा सच जो मेरा दिल तोड़ देगा और शायद मुझे हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। काव्या के शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। सब कुछ पहले जैसा नहीं रह सकता। मैं छत पर बैठा सुबह होने का इंतजार करता रहा। कभी कभी आसमान को देखता, कभी फोन की स्क्रीन को। दिल अब भी उम्मीद कर रहा था कि उसका संदेश आएगा। माफ करना आरव, मैं परेशान थी, लेकिन सुबह हो गई। सूरज निकल आया। दुनिया अपनी रफ्तार से चलने लगी और मेरा फोन खामोश रहा। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने सोचा शायद वह किसी परेशानी में हो, शायद उसे सच में समय चाहिए, शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन इंसान खुद से कितना झूठ बोल सकता है। एक शाम मैंने उसे संदेश भेजा, क्या हम मिल सकते हैं? काफी देर बाद जवाब आया, क्यों? मैं कुछ पल तक उस एक शब्द को देखता रहा, फिर लिखा, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसने लिखा, ठीक है, आखिरी बार। आखिरी बार। ये दो शब्द मेरे सीने में किसी नुकीली चीज की तरह उतर गए। लेकिन मैं फिर भी गया, क्योंकि प्यार इंसान को उम्मीद करना नहीं सिखाता, उम्मीद से चिपके रहना सिखाता है। वह पार्क की एक बेंच पर बैठी थी, पहले की तरह खूबसूरत, पहले की तरह शांत, लेकिन अब उसकी आंखों में मेरे लिए कोई इंतजार नहीं था। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। कैसी हो? ठीक हूँ। और तुम?
मैं हल्का सा मुस्कुराया। ये तो मुझसे बेहतर जानती हो। वह कुछ देर तक हमारे बीच सिर्फ खामोशी थी। बस एक अजनबी सी स्थिरता थी। हाँ, मेरी सांस जैसे रुक गई। कब से उसने नजरें झुका ली, कुछ महीनों से। और मैं उसने धीरे से कहा, तुम अच्छे इंसान हो आरव। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैंने पूछा मैं क्या था। उसने लंबी सांस ली। तुम मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा थी। मेरी आवाज़ टूट गई और अब वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर से सारी आवाज़ें छीन ली हो। मैं उसे देख रहा था, वही लड़की जिसने कहा था मुझे कभी छोड़कर मत जाना, वही लड़की जिसने मेरे साथ भविष्य के सपने देखे थे। आज वह इतनी आसानी से कह रही थी मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? वह मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। उसने कहा, शायद किया था, शायद, मुझे नहीं पता रहा। उस पल मुझे लगा, कुछ लोग आपके जीवन में उत्तर बनकर नहीं आते, वे सबसे कठिन प्रश्न बनकर आते हैं। मैं वहां से उठकर जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। एक आखिरी सवाल पूछूं? उसने सर हिलाया। जब तुम किसी और के साथ थी तब भी मुझसे बात करती थी, उसने धीरे से कहा। हाँ, जब मैं तुम्हारे साथ थी, योजनाएं बना रहा था, तब भी। आज उसने आंखें बंद कर ली। हाँ, जब मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख रहा था, तब भी। इस बार उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। हाँ, मेरे होठ कांपने लगे। और तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा? कुछ सेकंड तक वह मुझे देखती रही, फिर बोली, आ रहा हूँ, हर इंसान अपने लिए फैसले लेता है। मैं हंस पड़ा, पहली बार दर्द में हंसा। फैसले? मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इसे फैसला कहते हो तुम? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया था काव्या। दिल अब भी पीछे छूट गया था। अगले कुछ दिन, महीने मेरी जिंदगी के सबसे कठिन थे। मैं लोगों से दूर रहने लगा, कम बोलता, ज्यादा सोचता, रातों को जागता, पुराने संदेश पढ़ता, फिर खुद को रोकता, फिर पढ़ता। हर सुबह खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या मैं इतना बुरा था कि मुझे छोड़ दिया गया? लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आने लगी, किसी का आपको छोड़ देना आपकी कीमत तय नहीं करता। कई बार लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो रुकना नहीं चाहते। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं थे। एक दिन पिताजी मेरे पास आकर बैठे। उन्होंने पूछा, अब भी याद आती है? मैंने सर झुका लिया। हाँ। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ से मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुई। मैंने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। वह मुस्कुराए, लेकिन मैंने कभी उनका हाथ नहीं छोड़ा। जानते हो क्यों? वो मैंने धीरे से पूछा। क्यों? क्योंकि वो प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, निभाने की जिम्मेदारी भी होती है। और धीरे धीरे मैं खुद को समेटने लगा। मैंने फिर से अपने पुराने शौक अपनाए, परिवार के साथ समय बिताया, दोस्तों से मिला, जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू किया। घाव अब भी थे, लेकिन वो मुझे खत्म नहीं कर रहे थे, वो मुझे मजबूत बना रहे थे। करीब एक साल बाद मैं बाजार से गुजर रहा था, तभी सामने से काव्या आती दिखाई दी। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ वही लड़का था। मैं कुछ पल के लिए रुक गया। उसने भी मुझे देख लिया, हमारी नजरें मिली। वह मेरे पास आई। कैसे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, अच्छा हूँ। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खुश लग रहे हो? मैंने जवाब दिया, सीख लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने पूछा, मुझसे नाराज हो? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, सच। मैं मुस्कुराया। तुमने मेरा दिल तोड़ा था काव्या, लेकिन उसी टूटन ने मुझे खुद से मिलवाया। वह कुछ नहीं बोली। मैंने आगे कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसकी आंखों में पहली बार नमी दिखाई दी। इतनी आसानी से? मैंने धीरे से कहा, माफ करना आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए नफरत लेकर जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। मैं वहां से चला आया, इस बार सच में, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शिकायत के, क्योंकि मैंने समझ लिया था, हर प्रेम कहानी का अंत साथ होना नहीं होता। कुछ कहानियां हमें यह सिखाने के लिए खत्म होती हैं कि हमें खुद से ज़्यादा प्यार करना भी ज़रूरी है। आज कई साल बाद जब मैं यह कहानी सुना रहा हूँ तो दर्द पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, हमें अब भी याद है, लेकिन अब वो मुझे रुलाती नहीं, वो मुझे याद दिलाती है कि मैं टूट कर भी खुद को संभाल लिया।
अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। अगर कोई आपके प्यार की कदर ना कर पाए तो अपनी कीमत कम मत समझिए। और अगर कभी ज़िंदगी में कोई इंसान आपका दिल तोड़कर मुस्कुरा दे तो याद रखिए उसकी मुस्कान आपके आंसुओं की कीमत तय नहीं करती। क्योंकि सच्चा प्यार कभी किसी को धोखा देकर नहीं जाता, और जो धोखा देकर चला जाए वह आपकी मंजिल नहीं था, सिर्फ एक सबक था। कभी कभी आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देती है जो आपको मजबूत बना सके। उसने मेरा दिल तोड़ा और मुस्कुरा दी, लेकिन मैं टूट कर भी मुस्कुराना सीख गया, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी।